संवाददाता कृष्णा शर्मा। एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। कांग्रेस ने बुलाई मोर्चा अध्यक्षों की बैठक। पीसीसी में दोपहर 1 बजे आयोजित होगी बैठक। एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस इसमें शामिल होंगे। सेवा दल अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस मोर्चा प्रभारी शोभा ओझा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आगामी 3 महीनों की रणनीति बनाई जाएगी। तो भोपाल से अब बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने मोर्चा अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। पीसीसी में दोपहर 1 बजे आयोजित होगी यह बैठक। एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस इसमें शामिल होंगे। सेवा दल अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस मोर्चा प्रभारी शोभा ओझा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आगामी 3 महीनों की बनाई जाएगी रणनीति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, कांग्रेस ने मोर्चा अध्यक्षों की बैठक बुलाई है और यह बैठक पीसीसी में दोपहर 1 बजे से आयोजित होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा, कांग्रेस ने मोर्चा अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, चुनावी मोड पर आ गए हैं और इसी को लेकर लगातार कार्यालयों में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने आज मोर्चा अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। सेवा दल, महिला मोर्चा, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, इन सभी प्रकोष्ठों की अध्यक्ष शोभा ओझा को बनाया गया है और शोभा ओझा ने सभी अध्यक्षों को आज तलब किया है बैठक में। और किस तरह से मध्य प्रदेश में तैयारी है, 3 महीनों का क्या रोड मैप रहेगा, किस तरह से प्रदर्शन किए जाएंगे, किस तरह से बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाएगा, इन सभी बिंदुओं पर आज बैठक में चर्चा होगी। निश्चित तौर से 2023 चुनाव जो चुनौती है उसके लिए अलग अलग मोर्चाओं से चर्चा होगी। जी, जैसा कि पीसीसी में दोपहर 1 बजे से यह बैठक आयोजित होगी, इसमें एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस भी शामिल हो रही हैं। तो महिलाओं को कुछ खास जिम्मेदारी देने की भी बात चल रही होगी। बिल्कुल, महिला कांग्रेस जिस तरह से महंगाई है उसको लेकर सड़क पर उतर सकती है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है विभा पटेल, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से महंगाई मध्य प्रदेश और पूरे देश में है, इसको लेकर महिला कांग्रेस अभियान चलाएगी। तो आज जब बैठक होगी तो पूरा खाका तैयार किया जाएगा अगले 3 महीने का कि किस तरह से महिला कांग्रेस को काम करना है, किस तरह से युवक कांग्रेस को काम करना है, किस तरह एनएसयूआई को काम करना है और सेवा दल किस तरह से काम करेगा। तो इन सभी जो मोर्चा हैं इनके काम बटेंगे और अगले 3 महीने का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। जी कृष्णा शर्मा, जैसा कि 3 महीने का पूरा खाका आप बता रहे हैं कि तैयार किया जाएगा, लेकिन ये बैठकों का दौर ही चल रहा है, लेकिन सड़क पर जनता के बीच कुछ देखने को खास नहीं मिल पा रहा है। और जब तक आप जनता के बीच नहीं जाएंगे लगभग कुछ हासिल होने वाला नहीं लगता। तो जनता के बीच कांग्रेस उतरेगी कब? जैसे कि ये संगठनों की लगातार बैठक हो रही है, इन बैठकों के बाद कम से कम कुछ तो दिखाई देना चाहिए। महंगाई का ही मुद्दा अगर जो ले लीजिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है जिसको लेकर के महिलाएं सड़क पर उतर सकती हैं, तो आखिर कब उतरेंगी? 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। देखिए, समय समय पर कांग्रेस के जो बड़े प्रदर्शन है वो देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में युवक कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था, इससे पहले महिला मोर्चा का प्रदर्शन हुआ था। तो लगातार समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं, जनता की आवाज कांग्रेस उठाती रहती है। लेकिन चूंकि डोर टू डोर अभियान अब होने जा रहा है, इसके लिए अलग से कांग्रेस रणनीति बनाने जा रही है। और जो बड़े नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अजय सिंह राहुल हो, इन सबको जिम्मेदारी दे दी गई है और ये क्षेत्रवार दौरे लगातार कर रहे हैं। जी, डोर टू डोर अभियान की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि डोर टू डोर अभियान अब शुरू होने वाला है, लेकिन डोर टू डोर की बात तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी ये बातें सामने आ रही थी कि अब लोग जो कांग्रेसी हैं वो हाथ जोड़कर लोगों के पास जाएंगे और जो बीजेपी की बुराइयां हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जो कमियां हैं वो दिखाएंगे और अपने शासनकाल की जो अच्छी चीजें हैं वो बताएंगे। लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अभी धरातल पर दिख नहीं रहा है। क्या इसी तरह डोर टू डोर का सिर्फ कमरों में बैठ करके मीटिंग होकर के ये समाप्त होने वाला है? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है और अभी बुधनी विधानसभा में चल रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चला रहे हैं। चूंकि ये प्रदेश में बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में इसके
जो दौरे हैं, हाथ से जो अभियान है वो चल रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि अभियान एकदम से बंद है। अभियान चल रहे हैं और जनता के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार पहुंच भी रहे हैं। जी, अभियान बंद होने की बात नहीं है, लेकिन जितना प्रभावकारी होना चाहिए, जैसे कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका जो प्रभाव रहा था, और उसी से लगता हुआ अगर जो इस तरह के तमाम कार्यक्रम अगर जो बड़े स्तर पे कांग्रेस करती तो उसका कुछ लाभ जरूर मिलता। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से छिटपुट कार्यक्रम आयोजित करके पुनः जनता को अपनी तरफ आकृष्ट कर सकती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अब किसके साथ जनता होगी ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रयास कर रही है, जिस तरह से बीजेपी प्रयास कर रही है, निश्चित तौर से सियासी दल चुनाव जीतने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और चुनाव अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है, क्योंकि बीजेपी भी अपनी पूरी प्रयास कर रही है, कांग्रेस भी अपना पूरा प्रयास कर रही है। यह भी देखा जाता है कि जब कांग्रेस की बैठकें होती हैं तो उस पर जो है बीजेपी तंज कसती है, और बीजेपी की बैठकें होती हैं तो कांग्रेस तंज कसती है। तो इन तमाम तरह की जो कांग्रेस बैठकें कर रही है, इस पर बीजेपी का क्या रुख है? देखिए, बीजेपी निश्चित तौर से कह चुकी है कि ये सिर्फ बैठके हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, तो दो चार लोगों को बुलाकर बैठ जाते हैं और इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश का विकास बीजेपी कर रही है और कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। लेकिन अब चूंकि चुनाव है और अपने अपने चुनावी मुद्दे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसलिए सिर्फ ये चुनावी आरोप कह सकते हैं। जी, चुनावी आरोप हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और चुनावी तंज एक दूसरे पर कसे जाते रहेंगे जब तक चुनाव ना हो जाए। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है और मोर्चा अध्यक्षों की आज बैठक है। इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी तमाम जानकारी दे रहे थे, और इन बैठकों का क्या परिणाम हो रहा है, कितनी जनता इनकी तरफ आकृष्ट हो रही है, क्या रणनीति बन रही है, इस पर तमाम